हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पर। जैसे कि आपको पता है, थंबनेल आपने देख रखा है कि एसएससी एमटीएस का पेपर लीक हो गया है। क्या एसएससी में दोबारा से कांड कोई हो गया? इस चीज पर सारी चीजों पे मैं बात करूंगा। 7 से 8 मिनट में बता दूंगा एसएससी में चल क्या रहा है। एसएससी के खिलाफ बहुत दिनों से आवाज उठाई जा रही है, लेकिन एसएससी आयोग को बिल्कुल भी इस चीज की कोई भी चिंता नहीं कि बच्चा कैसे पेपर दे रहा है, किस तरीके से तैयारी कर रहा है। लेकिन उनको इसके कई ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें कोई स्कैम पकड़ा ना जाए। पेपर एक दिन पहले आ जा रहा है टेलीग्राम पर, 15-15, 20-20 रुपए में, 20-20 हजार रुपए में आपके एग्जाम बिक रहे हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये सच में पेपर लीक है या कोई साजिश है? इन चीजों पर मैं सारी चीजों पर बात करूंगा। आपको पता है, सबसे पहले आप ये बताइए कि कौन कौन बच्चा भी एमटीएस का पेपर दे चुका है और किन किन बच्चों का भी एमटीएस का पेपर दिन आने वाला है। क्योंकि आपको पता है, इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा आपको मायूसी महसूस होगी, क्योंकि एसएससी में सच में एक बड़े लेवल पे चीजें चल रही हैं। हालांकि 2-3 चैनलों ने इस चीज पे आवाज भी उठाई है। परमार सर हैं जो कि आपका जीके पढ़ाते हैं, उन्होंने भी इस चीज पे पुख्ता सबूत भी लेके आए और टेक्स्ट बुक से भी कई सारी वीडियो आ चुकी है। तो हम सबने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए और ये एमटीएस में जो हुआ घोटाला हो रहा है या पेपर लीक हो रहा है, इस पे एक बेहतर आवाज उठाई जाए और एसएससी के एग्जाम को देखा जाए, उसकी भी साइकिल सही करी जाए। आप ये बताइए, लगातार 2025 में एडुकेटी जब से पैटर्न है, सबसे ज्यादा पेपर लीक होने की खबर इसी वेंडर में क्यों आ रही है? कहीं ना कहीं कोई तो वजह होगी। इतना टीसीएस में नहीं था, चलो मानते टीसीएस में 1% हो भी सकता है, लेकिन एसएससी जो एडुकेटी वेंडर है, इसमें तो ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें एग्जाम लीक नहीं हो रहा हो। पेपर लीक हो रहा है, उसके साथ साथ आंसर की अलग इनके जुमले निकल के आ रहे हैं, आंसर के साथ साथ रिजल्ट में अलग जुमले निकल के आ रहे हैं। तो मतलब पूरी तरह से ये 2025 की साइकिल इन्होंने पूरी तरह से खराब कर रखी है और एमटीएस में तो बद से बदतर हाल है। क्या करोगे आप 100 नंबर का करके? क्या करोगे आप 150 में से 150 नंबर लाके? जब पेपर ही लीक हो चुका है तो उसका क्या करना, आप ये बताइए। सारी चीजों पर बात करूंगा मैं। अभी टेलीग्राम के कुछ स्क्रीनशॉट में यहाँ लगाना भूल गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम पर ये फ्रॉड चल रहा है। हेडलाइन से आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम लीक हो गया कांड एसएससी, और ये सच बात है कि एसएससी में कांड हो चुका है। आप ये बताइए, मैं आपको एक साइकिल बता रहा हूँ कि जो एग्जाम साइकिल अब तक चली आ रही है हमारी। सबसे पहले एसएससी ने क्या नाटक करा था, सुनो जरा। कि फेज 13 का एग्जाम हुआ था, फेज 13 आपने तो पता ही होगा। फेज 13 का पेपर हुआ, फिर उसके बाद सीजीएल का होना था, फिर सीएचएसएल का होना था, ठीक है। फिर आपका एमटीएस का नंबर ले लिया इन्होंने, सोचा कि नहीं एमटीएस वाले बच्चे हैं उनको भी पेपर ले लिया। एमटीएस का तो पेपर कराने की मंजूरी नहीं मिल रही थी अब तक, 8 महीने से बच्चे वेट कर रहे हैं। फेज एग्जाम में आपको पता है कि जो एग्जाम में नहीं पूछे थे वो सारी चीजें पूछी गई उनके साथ। पेपर कैसे तैसे हुआ। फिर आपको पता है सीजीएल से पहले प्रोटेस्ट भी हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था। प्रोटेस्ट में क्या हुआ था कि एसएससी सीजीएल की साइकिल वो सही करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि एसएससी सीजीएल की साइकिल सही हुई है अब तक? कंप्यूटर का प्री में इस तरीके के क्वेश्चन उससे, हाँ इसमें एक पेपर और रहेगा आपका स्टेनोग्राफर। इसके बाद हुआ था स्टेनोग्राफर। आप देखते चलो इन एसएससी वालों ने क्या किया, जिस एग्जाम की हाइप ज्यादा बनती उसका रिजल्ट तो निकाल दिया। सबसे पहले रिजल्ट आपको पता है किसका आना चाहिए था? फेज का एग्जाम हुआ तो सबसे पहले उसकी आंसर की आनी चाहिए थी, उसका रिजल्ट आना चाहिए था, कायदा यही कहता है। लेकिन इन्होंने किस पे फोकस किया कि बच्चे तो सीजीएल के लिए मरे जा रहे हैं, तो सीजीएल का उन्होंने रिजल्ट निकाला। लेकिन सीजीएल का भी रिजल्ट सही नहीं है, कह रहे हैं कि कट ऑफ कम है। लेकिन आपके कट ऑफ कम होने से क्या मतलब बनना है जब उस एग्जाम में गड़बड़ी है? ऐसे ऐसे ओवरेज बच्चों को आप ले रहे हो एग्जाम में, ठीक है। तो इस चीज पे मैं सारी चीजों पर बात करूंगा। सारी चीजों पर मैं बात करूंगा। आपको पता है कि सीजीएल को इन्होंने पहले ले लिया कि सीजीएल में बच्चे दब जाएंगे और उसके बाद सीएचएसएल में हम अपनी मनमानी करेंगे, और एमटीएस में तो अपना चल ही रहा है, डेली का ग्रुप वायरल हो रहा है। फेज का रिजल्ट खींचतान के अब आया है, मतलब आपका अगस्त से पहले जुलाई में पेपर हुआ था। जुलाई में 6 महीने, ये 7वें महीने में फेज का रिजल्ट दे रहा। सीजीएल का क्या है, सीजीएल का 5वें महीने में प्री भी करा दिया, मेंस भी करा दिया। सीएचएसएल का मानता हूं अभी रिजल्ट पेंडिंग है। लेकिन एमटीएस वाले को तो बच्चों को तो ये भूल भी तो गए थे। एमटीएस का बताओ कब से पेपर पेंडिंग में चला रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था भाई। सारी चीजें जो हो रही है तो एमटीएस वाले बच्चों को अब एमटीएस का पेपर तो बदतमीजी करा रहे हैं। लेकिन आपको पता है टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं, प्राइवेट पेड प्राइवेट चैनल बने हुए, उन पर पेपर लीक हो चुका है। ये चीज मैं बता रहा हूँ आपको। अगर इस पे पुख्ता वीडियो है उस पर भी बना देंगे हम लोग। 15-15 हजार रुपए में पेपर बिक रहे हैं, और इस चीज पे एसएससी क्यों ध्यान नहीं दे रही, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। बच्चों के भविष्य के साथ ये क्यों खिलवाड़ कर रही है? कोई बच्चा पढ़ रहा है 8 महीने से एमटीएस की तैयारी कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है, और आप क्या कर रहे हो? एसएससी एमटीएस का पेपर में
पेपर लीक हो रहा है, कैसे पेपर बाहर आ रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये कि पेपर बाहर आ कैसे रहा है? एआई टेक्नोलॉजी एसएससी के पास है, पता नहीं कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी उन्हीं के पास है कि शायद पता नहीं कि कौन सा एग्जाम स्कैम, लेकिन इनसे कोई भी एग्जाम स्कैम अभी बताओ कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ? दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस स्कैम 1-2 दिन आवाज उठी, लेकिन उसमें एसएससी की तरफ से कोई भी वो नहीं आया। दिल्ली पुलिस स्कैम इतना बड़ा स्कैम है भाई साहब, 100 में से 100 नंबर लेके आ रहा हूँ। एक बच्चा ऐसे-ऐसे बच्चे मैं बता दूँ कि जिन्होंने पेपर नहीं दिया उससे पहले तो वो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। भैया एक प्रोसेस होता है, मानता हूँ आप पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन 100 में से 100 नंबर लेके आना। अब एक बच्चा तो ये कह रहा था कि मैं तो 75 ही लगा के आया, मैं क्या करूँ, मेरे 95 मार्क्स आ गए, तो इसमें क्या है, कहीं ना जोरम पट्टी तो है। आप मुझे बता दीजिए कि एसएससी ने कौन सा एग्जाम तरीके से कराया। इन मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, इससे ज्यादा फेज के रिजल्ट में गड़बड़ी है, सीजीएल के में भी है, लेकिन ये सीजीएल की आवाज दबा दी है। क्यों? जिन बच्चों का हो जाता है वो तो कहते हैं अरे हमें क्या, हमारा तो हो गया। लेकिन आपको पता है मेंस में उन्होंने क्या तुम्हारे साथ बदतमीजी करी, कंप्यूटर में ऐसी क्वेश्चन पूछो। आप आज तुम इधर उधर की कट ऑफ देखते हो, घूम रहे हो, तो सर फिर पूछते हो कमेंट बॉक्स में कि क्या कंप्यूटर में मार्क्स कम होंगे? भैया कंप्यूटर मार्क्स कैसे कम होंगे जब आपने उसी चीज को बढ़ावा दिया है। नहीं नहीं सही चल, जिसका रिजल्ट हो जाता है वो तो बात करता ही नहीं, लेकिन भाई तुम्हारे एक के चक्कर में 10,000 बच्चों का लॉस है, तो जब तक आवाज नहीं उठाई जाएगी तब तक कुछ नहीं होगा। और एसएससी में तो इतना सारा करप्शन हो चुका है इस टाइम, वो भी पेपर इनसे सही से नहीं हुआ। पेपर हो जाता है तो रिजल्ट में गड़बड़ी करते हैं, रिजल्ट भी इनके 2-2 बार में आ रहे हैं। बताओ ऐसा कोई एग्जाम है जिसका रिजल्ट 2 बार नहीं आया हो? सीजीएल का रिजल्ट 2 बार आ चुका है इनका, फाइनल आंसर की नहीं आई है, उन्होंने मेंस करा लिया बदतमीजों और उनसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवा रहे हैं। अरे भैया कोई बच्चा पोस्ट प्रेफरेंस कब भरेगा? जब उन्हें मार्क्स पता चल जाए कि मेरे इतनी आने वाली। हर एग्जाम में क्वेश्चन गलत पूछ रहे हैं, 100 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन गलत पूछ रहे हैं, तो क्या है, और फिर उसको मार्क्स टू ऑल कर देते हैं। मार्क्स टू ऑल का मतलब अब भाई जिस बच्चे ने नहीं करा उसको भी नंबर मिलने, जिसने करा उसको भी नंबर मिलने, मार्क्स टू ऑल कर दे रहे हैं। तो इसमें लॉस करने के बच्चे का ही हो। और एमटीएस में ये स्कैम बहुत बड़े लेवल का चल रहा है। मैं तो ये सभी रेस्पेक्टेड टीचर से बोलना चाहूंगा, इस पे वीडियो बनाए, आवाज उठाए, क्योंकि एमटीएस का पेपर आउट हो चुका है और इस चीज पे बात नहीं, अगर अगर आगे आवाज बढ़ेगी तो पेपर बहुत अव्वल दर्जे पे स्कैम होगा उसमें। फिर हम वही वाले कि एमटीएस की आंसर की का इंतजार करेंगे, उधर से एक स्टेटमेंट आ जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई करने में मुझे तो नहीं लगता आज तक किसी जो एग्जाम में वर्डिक्ट पाया गया है उसके साथ कोई खिलाफ सबूत मिला है उसको कहीं ना कहीं उन्होंने कोई कठोर कार्रवाई दी है, पेपर से डिबार कर दिया गया। अगर आपने कोई वीडियो देखी है और एमटीएस का पेपर आपका लीक हो चुका है, ये मैं आपको बता दूं, परमा सर ने वीडियो बनाई है, उन्होंने उसका पूरा टेलीग्राम चैनल का खुलासा किया है आगे चल क्या रहा है। तो एमटीएस का पेपर लीक है, 99% में लीक बता दूं, एमटीएस का पेपर 99% एग्जाम आपका लीक है उस बार। और आपको ये भी पता है धुआं जब ही उठता है जब आग लगी हो। तो मैं एग्जाम तो लीक हो चुका है, बाकी हम क्या कर सकते हैं, एसएससी को आप मेल करिए कि इस तरीके के ग्रुप चल रहे हैं, उस ग्रुप का जो चल रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके एसएससी को भेजिए कि चेयरमैन साहब एक इंटरव्यू तब भी दे देंगे कि भाई साहब अरे हम संभाल रहे हैं। अरे तुम घंटा संभाल रहे हो, तुम्हारे सबसे ज्यादा मीम्स इतने बन रहे हैं कि एसएससी के इतिहास में जो चेयरमैन रहा है वो आप ही रहे हैं, जिनके इतने मीम बन रहे हैं। क्या मतलब तुम पागलपंती कर रहे हो, बच्चों का तो सोचो कुछ। हालांकि आप इस वीडियो के बाद आप बताइए किस बच्चे का पेपर हो चुका है और किस बच्चे का पेपर आने वाला है, और क्या मैं ये सारी चीज कह रहा हूँ एक सही तरीके से कह रहा हूँ, या अगर आपको लग रहा है कहीं भी स्कैम हुआ है तो आवाज उठाइए और अपना इस जो कहीं भी आपको लग रहा है ग्रुप में चल रहा है तुरंत स्क्रीनशॉट लिए एसएससी को मेल करिए कि देखिए आंखें खुल के ये चल क्या रहा है। ठीक है, और अगर आपको मैं और कोई मेरे आज सबूत लगता है या कोई और टेलीग्राम चैनल लगता है मैं उसको जरूर यहाँ पब्लिश करूंगा। ये सारी चीजें मैं आपको वादा कर रहा हूँ, आप भी अपने जरिए पे बात उठाइए, सोशल मीडिया पर शेयर करिए सबसे ज्यादा, क्योंकि सोशल मीडिया ही पावर है। हालांकि सोशल मीडिया की आवाज भी दबा दी जाती है अपने यहाँ पे। ठीक है, आवाज दबाने के लिए लोग पता नहीं कौन कौन सी खबर उड़वा देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, जिस बच्चे का पेपर है वो पेपर तो दे नहीं जाए, क्या हो सकता है वो एसएससी डिसाइड करेगी, हम तुम आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ न्याय मिलना मुश्किल है। और एग्जाम में तो एसएससी और सरकार ने एग्जाम को तो कभी सीरियस लिया ही नहीं। अरे ठीक है नौकरी के लिए भटक रहे हैं, भटकते रहेंगे, 1 साल भटकेंगे, 2 साल भटकेंगे, 4 साल भटकेंगे, एक बार जवानी से बढ़ापा आ जाएगा, चीजें खराब। चलिए मिलते हैं अगली किसी भी और वीडियो में इसी बात पे हम यहाँ विराम देंगे। बाय बाय, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना।